नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 3 दिसंबर का दिन प्रदेश भर में बेहद अहम रहा। जी हां, करीब 2 साल की देरी से आखिरकार पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदेश भर में शपथ दिलाई गई। रेवाड़ी में भी जिला सचिवालय में मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की मौजूदगी में डीसी अशोक कुमार गर्ग ने 18 जिला परिषद सदस्य व 141 पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई। जी हां, रेवाड़ी का शपथ ग्रहण भी कुछ खास दिखाई दिया। वार्ड नंबर 6 के जिला पार्षद सुरेंद्र माडिया, वार्ड नंबर 5 की पार्षद सरिता पत्नी बलजोर सिंह, वार्ड 1 पार्षद विनोद गोड़ा, वार्ड 7 की पार्षद मीनाक्षी ई रिक्शा में सवार होकर शपथ लेने पहुंचे। जी हां, और ई रिक्शा में 4 पार्षदों द्वारा शपथ ग्रहण में पहुंचना ऊपरी तौर पर खास दिखाई नहीं देता, लेकिन आज के दौर में इसका विशेष महत्व जरूर है। जी हां, जिस तरह से जिला पार्षद चुनाव के दौरान पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन रेवाड़ी की जनता ने धन बल व पैसे बल को नकारने का भी काम किया, क्योंकि जो 4 पार्षद ई रिक्शा में सवार होकर पहुंचे थे, ये धन वर्ग और पैसे बल की बजाय अपने व्यापार में रसूख से जीतकर जिला परिषद में पहुंचे थे। जी हां, और वार्ड 1 के पार्षद विनोद गोला ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बाइक पर सवार होकर लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की और उनका ये अंदाज भी लोगों को खूब भाया। और ऐसे ही एक पार्षद वार्ड नंबर 6 से सुरेंद्र माडिया है। वार्ड नंबर 6 में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थक व पूर्व मंत्री के समर्थक चुनावी मैदान में थे, लेकिन मतदाताओं ने उन पर भरोसा करने की बजाय सुरेंद्र माडिया पर भरोसा किया। जी हां, और आपको बता दें कि इसी चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाने को लेकर डीसी अशोक कुमार गर्ग ने भी नसीहत दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उम्मीदवारों ने चुनाव में बहुत पैसा बहाया है, उनकी पूर्ति सरकारी पैसों से नहीं होने दी जाएगी। यहाँ पर सरकारी पैसा सरकारी काम के विकास कार्य में लगेगा। ऐसे में सभी चुने गए पार्षद निष्पक्षता के साथ विकास कार्य में अपना योगदान दें। चुनाव में भी लगातार आप कह रहे थे कि बाइक से चुनाव प्रचार किया, इंडिकेटर तक टूटे हुए थे। आज जिस तरह से आप ऑटो में सवार हो गए पहुंचे, क्या कहोगे? जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसके लिए हमने कोई ज्यादा बड़ा चुनाव नहीं है, पंचायती राज का पंच सरपंचों का चुनाव है, इसमें नेता थोड़ी हो गए। हमारी जो हालत है वो सबके सामने है। यहाँ गाड़ी किराए पे लेके आते हैं तो भी हम पे ही भारी पड़नी है, या भाई मेरे वार्ड के जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उन पर भारी पड़नी है, तो अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। डीसी साहब ने भी कहीं ना कहीं नसीहत दी है, जो कि चुनाव में बहुत ज्यादा लोग पैसा खर्च करते हैं, जो विकास का पैसा विकास पे खर्च होना चाहिए। कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दीन ईमान से सेवा करने के भाव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। कितना चैलेंजिंग होता है बगैर पैसे चुनाव जीतना, जिस तरह से आज के सबसे आसान तरीका यही है। क्या मंत्र था जिस तरह से आप बाइक पे जा के लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाओ, लोगों का विश्वास जीतो, दुख सुख में साथ रहो, समाज सेवा काम करोगे तो लोग अपने आप करेंगे। विपक्ष का काम होता है बुराई करना, उनकी तरफ ध्यान में। बलजोर भाई ऑटो पे सवार होकर पहुंचे हो, क्या संदेश देना चाह रहे हो इससे लेके आप? पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं आपके माध्यम से पूरे मेरे सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। प्यार और आशीर्वाद चुनाव में भी देखने को मिला तमाम धन बल का उपयोग हो रहा था, तो आप लोग किस तरह से चुनाव चैलेंजिंग था, इस तरह से परिस्थितियों में चुनाव लड़ना? धन वाला तो हमारा कोई वो नहीं था कि जमींदार और ड्राइवर के बच्चे हैं हम। मैं खुद ही एक ड्राइवर हूँ, एक मैकेनिक हूँ। इसलिए हमने ये देखा कि जो बड़े पैसे वाले हैं वो समाज के बारे में उनको जानकारी बहुत कम है। जनता उनको चुन देती है, फिर वो यहाँ से इसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर आगे जब चुनाव आता है फिर वो दिखाई देते हैं। यहाँ तो रनिंग में रहना ही सभी की जरूरत पूरा करना,
यही हमारा उद्देश्य रहेगा। कितना चैलेंजिंग है विकास कार्य कराना, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि आप जमीनी स्तर के लोग हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे ज़्यादा जानते हैं, तो किस तरह का चैलेंज रहेगा? चैलेंज सबसे पहले तो ये रहेगा कि हमारे समाज में ना ये जो नशा की शराब की है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमने चुनाव लड़ा था और ये भी बहुत समस्या है कि दारू शराब ये बहुत नशा है, उसके पैसे भी अगर ऐसे करेंगे तो फिर आगे ये अपना पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, जो चुनाव में जो खर्चा हुआ है उसको पहले वसूल करेंगे, फिर आगे सोचेंगे कि भाई अब आगे चुनाव लड़ना है तो वो भी इसी से करेंगे, तो फिर समाज का और गांव का जो देश है उसका विकास कैसे चलेगा। हम जो पैसा है अपने समाज में लोगों के हित के लिए कार्य करने में खर्च करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है कि वेस्टेज करेंगे तो फिर अपनी जेब में भी भरने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, अपना जो पैसा है वो पूरा का पूरा जो भी है वो इसी में करेंगे। ठीक, आज आप शपथ ग्रहण में पहुंचे थे, आखिर ऑटो में पहुंचने का क्या कारण था? भाई जमींदार का बालक से ऑटो में आने बढ़िया से लर्जरी गाड़ी आगे मैं तो पैसा उड़ाऊंगा। जब तमाम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ पर शपथ ग्रहण पहुंचे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऑटो में बस में सवार होकर आए। चुनाव में भी कहीं ना कहीं देखा खूब धन बल का खूब उपयोग किया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो धन बल वाला तो आपने पता संतुना कहना चाहूंगा। अब धन बल वाला नहीं करो तो कहना करो, तो आज वह कहाँ है? तो जमींदार का बालक था, जमींदार का आदमी था, सवेरे लाइन बदल गया था, शपथ ग्रहण खाता बस में बैठा सारा भाई जमींदार का बालक से, सारा भाई भी बलजोर भी जमींदार को बालक से, भाई गोली बलजोर का सब अंदर भाई जमींदार का बालक से, जमींदार का आदमी सा अपना सीधा साधा सा लोगों ने प्यार और आशीर्वाद विश्वास जमायो, जीत का लोग बीच में रहेंगे, काम करांगा, नेता बनेगा ना उनको बेटा और भाई बनेगा, उनका बीच में उनको काम करांगे लोग। आज के इवेंट के बारे में क्या कहेंगे, जो नए जनप्रतिनिधि चुन के शपथ दिलाई है? सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जो ग्रामीण क्षेत्र से चुन के आए हैं, पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य जिनको यहाँ पर आज ओथ दिलवाई गई है, सबको मेरी ओर से, चुनाव आयोग की ओर से हार्दिक बधाई। उनको, उनके परिजनों को, उनके शुभचिंतकों को, सभी को, और जिला प्रशासन को विशेष रूप से साधुवाद और बधाई, जिन्होंने निर्विघ्न रूप से बिना किसी हिंसा के, बिना किसी परेशानी के चुनाव संपन्न कराए। मैं चूँकि आज यहाँ पर आया हुआ था तो मैं इस शपथ समारोह में भागी हुआ, इसके लिए जिला प्रशासन का धन्यवादी हूँ। जिला प्रमुख और सर चेयरमैन के लिए कैसे क्या रहेगा आगे? वो जिला प्रमुख के लिए सीधा चुनाव नहीं होता है, जो ये नवनिर्वाचित जिला परिषद के सदस्य हैं ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव बहुमत से करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। इसी प्रकार पंचायत समितियों में जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है वही अपने जो बहुमत से उनका चुनाव है। सर, एक मसला आया था कि जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, शैक्षणिक योग्यता को लेकर कुछ शिकायतें भी गई हैं, उस पर सर क्या चल रहा है? अभी आपने भी कुछ स्टेप लिया था? ज़्यादातर जिला परिषद या पंचायत स्तर पर तो ये पंचायत समिति स्तर पर ये समस्या नहीं है, कोई शिकायत इस तरह की नहीं है। पंचायत स्तर पर या पंच या सरपंच स्तर पर कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं, वो हमने सभी संबंधित उपायुक्तों को जांच के लिए भेज दी हैं, और जो पंचायती राज एक्ट और रूल्स हैं उसमें जिला उपायुक्त उसके लिए अधिकारी, सक्षम अधिकारी हैं। अगर किसी की शैक्षणिक योग्यता की जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, बोगस या जाली पाई जाती है तो उसको सीट से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा पूरी तरह कार्रवाई होने पे, जांच होने पे और सिद्ध होने पे ही किया जा सकता है। सर, आज सभी को शपथ दिलाई गई है ना, आज कोई नहीं रोका गया है? नहीं, जो भी निर्वाचित है, जिनका नाम नोटिफिकेशन में आया है, सभी को शपथ दिलाई गई। किसी के खिलाफ शिकायत होगी वो तो देखिए, अगर कोई भी गलत है तो जब उसका सिद्ध हो जाता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी उसी आज शपथ दिलवाई आपने, क्या संदेश दिया है शपथ के बाद? मैंने तो ये कहा है सारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को कि जो शपथ ली है उसको आत्मसात करें। एक बात सर आपने कही कि जो आप सरकारी धन ज़्यादा, मतलब चुनाव में ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा है तो खाने नहीं देंगे भाई, सरकारी का पैसा सरकारी तरह यूज होगा, उसको लेकर क्या? सारा जो सरकारी पैसा है वो ईमानदारी से लगना ही चाहिए, और किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो भ्रष्टाचार के तरीके से अपनी जेब में डाले। ठीक है।